तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे चुनाव में अपनी अपनी पार्टी का दमखम दिखने के लिए पार्टी ने चुनाव प्रचार में बड़ी जोरों शोरों से जुट गए हैं। आज सुपर शनिवार को लेकर कहीं राहुल गांधी चुनावी प्रचार को तेजी देने के लिए गंगा स्नान करने पहुंचे, तो वहीं योगी बाबा अपने गोरखपुर क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए निकल चुके हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी शनिवार को 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से वर्चुअल रैली के थ्रू रूबरू होंगे। पहले राहुल गांधी कुमाऊं के किच्छा में और बांदा के हरिद्वार में वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी आज शाम को हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा आरती करेंगे। उनके प्लान में और क्या कुछ चीजें हैं शामिल, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी 5 फरवरी यानी कि आज पंतनगर में उतरे। यहां उन्होंने किच्छा पहुंचकर किसानों से वर्चुअली बातचीत की। किसानों से बातचीत के बाद राहुल गांधी दोबारा पंतनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, जहां से उन्होंने जॉली ग्रांट के लिए उड़ान भरी। जॉली ग्रांट से राहुल गांधी ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया। वर्चुअल रैली में 70 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1,40,000 लोग लाइव जुड़े। बता दें कि जिला प्रशासन से रोड शो के लिए भी अनुमति मांगी गई है। अगर इजाजत मिल जाती है तो वर्चुअल सभा के बाद एक रोड शो भी किया जाएगा। राहुल गांधी के आगमन के चलते हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था की कमान नगर पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार को सौंपी गई है। बता दें कि हरका पौड़ी में गंगा आरती के लिए कार्यक्रम स्थल पर राहुल गांधी के पहुंचने के दौरान कुछ समय के लिए यातायात रोका जाएगा। ऐतिहासिक निर्णय गोवा में हम ले रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ था, वहां भी हमने ये शुरुआत की है और गोवा में हम एक नया स्कीम लागू करने जा रहे हैं। जो 2 हिंदुस्तान की बात कही, मैंने कहा 2 हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, तो हम आपके लिए, गोवा के गरीब लोगों के लिए न्याय स्कीम लाए हैं। न्याय का मतलब हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए गोवा के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। हर महीने, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर गोवा में रहते हो, गरीब हो, कमजोर हो, 6,000 रुपए हर महीने, 72,000 रुपीज साल के आपके बैंक अकाउंट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी रात को भूखा जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी रात को घबराए कि मैं अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेज पाऊंगा। तो हम एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक गोवा बनाना चाहते हैं। सबको हम जोड़ेंगे, मिलकर जो भी होगा मिलकर होगा, और फोकस हमारा रोजगार पे होगा। हम जानते हैं रोजगार किस प्रकार से पैदा किया जाता है, कांग्रेस पार्टी समझती है, हमने किया है और हम एक बार फिर आपको करके दिखा देंगे। आपने देखा है, आपने देखा पिछले सालों में कोरोना के समय क्या हुआ, आपने देखा। बीजेपी ने रोजगार के लिए क्या किया, आपने देखा। टूरिज्म के मामले में उन्होंने क्या किया, आपने देखा। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। बीजेपी की सरकार बिल्कुल फेल है।
और इस बार कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो डिफेक्टर्स हैं, जिन्होंने धोखा दिया, उनको हम टिकट नहीं देने वाले हैं। और वो हमने वायदा किया था, और इस बार हमने नए लोगों को टिकट दिया है। और अब इसी कड़ी में हम बात करेंगे आदित्यनाथ योगी की। बता दें कि यूपी चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। इस क्रम में राजनीतिक पार्टियों की रैलियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सभी राजनीतिक दल एक के बाद एक रैलियां करने में लगे हुए हैं। कोई वर्चुअल रैली कर रहा है तो कोई जनसंपर्क अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में आज यूपी के मुखिया और गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में घर घर जाकर प्रचार चुनाव करेंगे। इस दौरान और क्या कुछ करेंगे योगी आदित्यनाथ, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सुबह 9 बजे गोरखपुर के गोपाल मंदिर मेहंदीपुर पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर योगी आदित्यनाथ मोहद्दीपुर गुरुद्वारा भी पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेककर सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका समर्थन भी मांगा। जिसके बाद उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मिलकर वोट की अपील की। के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दृश्य बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। न केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का जो एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है, और यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहां पर देखने को मिली है। इससे पहले मैं यहां पर जब भी कार्यक्रम होते थे गुरुद्वारा में, गोपाल मंदिर में आने का मुझे अवसर प्राप्त होता था। मुझे इस समय जब मैं लखनऊ में रहता हूं तो लखनऊ के किसी न किसी गुरुद्वारे में मैं अवश्य जाता हूं। सरदार प्रविंदर सिंह जी यहां पर मौजूद हैं और मैं देखता हूं वही उत्साह, वही उमंग। और हम लोगों को क्यों नहीं गुरु परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्योंकि इस परंपरा ने विपरीत परिस्थितियों में इस देश को बचाया है। देश और धर्म के लिए जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है। उसे शब्दों में व्यक्त करना एक कठिन चुनौती है। और इसलिए आपने देखा होगा 2 साल पहले हम लोगों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में, पहले गुरु नानक देव जी की जब 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर झांकी आई थी, तो कीर्तन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर ही हम लोग आयोजित कराए थे। इसके बाद
गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के पावन कार्यक्रम को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित किया। और जो मांग वर्षों से, दशकों से थी कि बाल दिवस के रूप में साहबजादा दिवस को मनाया जाना चाहिए, इसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर घोषित किया। गोवा समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान जोरों पर है। तमाम दलों के बड़े नेता अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पणजी में 20 जगहों पर लोगों को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करेंगे। इस दौरान उनका और क्या कुछ प्लान है, देखिए इस रिपोर्ट में। गौरतलब है कि गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। इस बार गोवा का विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है। यहाँ सत्ताधारी बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बड़े दावेदार के रूप में मैदान में है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी दांव आजमा रही है। इसके साथ ही शिवसेना और एनसीपी भी चुनाव के मैदान में है। यही वजह है कि भाजपा यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ रही। लगातार रैलियों का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा में पणजी में 20 जगहों पर वर्चुअल रैली कर जनता से समर्थन मांगा। बसपा सुप्रीमो मायावती शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए सहारनपुर पहुंच रही हैं। बता दें कि बसपा सुप्रीमो टपरी के नजदीक बने सभा स्थल पर मतदाताओं को संबोधित कर मायावती दोपहर 12 बजे सभा स्थल पहुंची। जनता को लुभाने के लिए क्या था माया का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। मायावती 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सहारनपुर पहुंच रही हैं। उन्होंने 2019 के चुनाव में देवबंद में अखिलेश यादव और अजित सिंह के साथ मिलकर जनसभा की थी। उसके बाद से वो शांत थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से चुनावी रैलियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में वो 5 फरवरी यानी आज सहारनपुर में जनसभा करने पहुंची हैं। जिला अध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद ने बताया कि सभा स्थल टपरी और नागल के बीच में बनाया गया, जिससे सहारनपुर के 7 विधानसभाओं के साथ ही मुजफ्फरनगर और शामली विधानसभाओं के पदाधिकारी, प्रत्याशी और कार्यकर्ता मायावती को सुनने के लिए पहुंचे। खराब मौसम के चलते, बता दें कि खराब मौसम के चलते तमाम इंतजाम भी रैली स्थल पर किए जा चुके हैं। मायावती 2019 के लोकसभा चुनाव। बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज।